औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। अपनी किताब का पेज नंबर 59 देखिए। हाजरा मसरूर मुसन्निफ़ा हैं। मुसन्निफ़ा जिन्होंने मुलम्मा अफ़साना तहरीर किया, जो कि उनकी किताबों के मजमूए सब अफ़साने मेरे से मुंतखब शुदा है। हाजरा मसरूर मुसन्निफ़ा 1929 टू 2012, 1929 से लेके 2012 अरसा हयात। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहवर अली ख़ान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद की तबादलों, उनकी पोस्टिंग्स की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया, ख़त्म हो गया, टूट गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था, फराहम था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अरसा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रहीं। उनके साथ काम किया। अहमद नदीम कासमी उर्दू अदब का एक बड़ा नाम। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली, जो कि मुदीर थे, इदारत करते थे अखबार मैगज़ीन डॉन का, जो अभी भी आ रहा है आज के दौर में भी, उनसे हुई, जो कि मारूफ सहाफ़ी थे डॉन के। ख़वातीन अफ़साना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौजू उन्वान ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। औरतों के माशरती मसाइल पर उन्होंने कलम उठाया। मारूफ अफ़साना निगार और नक्काद तनकीद निगार मुमताज़ शीरीं लिखती हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे। उनके मुतअद्दिद कई अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके हैं, मसलन चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वग़ैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाया हो चुका है। ड्रामों के मजमुए का नाम है वो लोग। हाजरा के अफ़सानों का कुलियात एक मजमुआ सब अफ़साने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजारकर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गईं और कराची ही में दफन हुईं। शामिल निसाब मुलम्मा अफ़साना है। सिर्फ के एतबार से अफ़साना उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत, इसकी लंबाई अफ़साने की इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। अच्छे अफ़साने के प्लॉट, यानी जिसको बुनियाद बनाकर जो मरकज़ होता है उस पर उसके मुताबिक कहानी तैयार की जाती है। किरदार, फ़िज़ा और दीगर फ़नी लवाज़िम में मंज़र कशी, मुकालमे, सबक आमोज़, नतीजा ख़ेज़, रवानी कहानी, इस्लाह का पहलू लिए हुए, माशरती मसाइल को तज़िया करते हुए, नफ्सियाती तज़िया करते हुए उसके हल की तरफ जाना, ये सब एक अच्छे अफ़साने की खूबियाँ होती हैं। रवां ज़बान, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके। अब हम मुलम्मा की मश्क देखते हैं। कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो उस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया? मुख्तसर जवाबात। पहला है अलिफ।
कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो लड़की की अना पर ज़र्ब लगी। उसने नापसंदीदगी, नागवारी, शदीद गुस्से का इजहार किया। दूसरा सवाल है, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? जवाब है, लड़की चचा की इयादत के लिए सफ़र कर रही थी, जो कि बीमार थे और उनके ख़ानदान के कफ़ील थे। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने कफ़ालत की थी। इसके बाद है जीम जुज़। घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो उस पर लड़की ने क्या जवाब दिया? घर वालों का अकील को चचा की इयादत के लिए साथ ले जाने का मशवरा लड़की को बिल्कुल पसंद ना आया। उसका कहना था कि नंबर 1, मैं कोई लड्डू पेड़ा नहीं हूँ कि कोई मुझे खा लेगा और अकील को देखकर उगल देगा। नंबर 2, गुर्बत में एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है, दूसरे का कैसे उठाएं? तीसरा पॉइंट आपका होगा, नन्हे मुहाफिज को साथ ले जाने का क्या फ़ायदा जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ है। दाल आपका सवाल है, जुज़ है एक्सरसाइज में, मश्क में। लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा? लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने देखा, नंबर 1, टिकट घर बंद पड़ा था। नंबर 2, ज़मीन पर और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह सो रहे थे, जैसे उन्हें सफ़र करना ही ना था। हे जुज़ आपका है, लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था? लड़की 3rd क्लास का टिकट होने के बावजूद जनाना इंटर क्लास में सवार हुई। उसका माहौल लड़की की सोच के मुताबिक ना था। डब्बे पर अजीब इस्म लाल तारी था। वो बददिल होकर वहीं बैठ गई। इसके बाद सवाल है जनाब के सवाल नंबर 2, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। सबक मुलम्मा के माखिज़ का नाम क्या है? सब अफसाने मेरे, यहाँ से वो मुंतखब किया गया है। इसका माखिज़ सब अफसाने मेरे, मुलम्मा का माखिज़ सब अफसाने मेरे। जब लड़की रेलवे स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी? 15 मिनट। सबक मुलम्मा इसनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है? अफसाना। मुलम्मा किसकी तहरीर है? हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुली को कितनी रकम दी? 98। लड़की के सफ़र का मकसद था बीमार चचा की इयादत। लड़की ने रेल का सफ़र किस दर्जे में किया? इंटर क्लास। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़े हुई? लड़की चचा की इयादत के लिए उनके घर पहुंचने के बाद छत पर टहलते, धूप के मज़े लेते पड़ोस के आंगन में उसकी नज़र पड़ी। पड़ोस हमसाए की तफसीलात पूछने पर उसकी चचाजाद बहन बिट्टो ने अमीरजादे की असलियत बताई और इस तरह लड़की पर यह असलियत वाज़े हुई। इसके बाद सवाल नंबर 4 है कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखे दुरुस्त अक़ल पे निशान लगाना है। गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुली ने कहा दुरुस्त। लड़की को मामू की बीमारी का ख़त मिला, गलत। कुली 1 रुपये का सिक्का पाके खुश हुआ, गलत। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया, दुरुस्त। उर्दू में इस्म की वलिहाज़ जिन्स 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी हर इस्म चाहे वो जानदार हो या बेजान मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। अगरचा माहिरीन कवायद ने तज़कीर व तानीस के मुज़क्कर मुअन्नस के कुछ असूल बनाए हैं, लेकिन आम तौर पर तज़कीर व तानीस अहले ज़बान के बोल चाल ही के ताबे होते हैं और बेजान इस्मों की तज़कीर व तानीस के सिलसिले में भी अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। मंदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पे जो बात की गई है, अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। मैं अक्सर बच्चों को ये बात बताती हूँ कि इसमें आप ये देखिए, जैसे बुलबुल एक लफ्ज़ है और अल्लामा इकबाल अपनी नज़म में इस्तेमाल करते हैं, टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल के बाद था आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा इकबाल ने बुलबुल को मुज़क्कर इस्तेमाल किया है। मीर का कलाम देखिए, मीर अपनी शायरी में एक जगह शेर में इस्तेमाल करते हैं, गुलशन में आग लग रही थी, रंगे गुल से मीर।
गुलशन में आग लग रही थी, रंगे गुल से मीर बुलबुल पुकारी, बुलबुल पुकारी देख कर साहब परे परे। यहाँ पर मीर बुलबुल पुकारी बुलबुल मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि ये चीज़ हकीकत है कि अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। यही वजह है कि हम जुमले बनाते हैं और लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ आता है वो ये ज़ाहिर करता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। बुरका, बुरका पहना, बुरका ख़रीदा, बुरका देखा, तो ये सब मुज़क्कर में आ रहे हैं। कुली ने, कुली आया, मुज़क्कर। सड़क लंबी थी, सड़क बनी, मुअन्नस। लालटेन जलाई, मुअन्नस। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, गालिब का शेर आप पढ़ कर आ रहे हैं 9th में। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो ये लब की मुअन्नस। पेशानी का पसीना साफ करो, मुज़क्कर। फ़र्ज़ निभाया, मुज़क्कर। साइंस की हिकमत की मुअन्नस। गुदड़ी बिछाई, मुअन्नस। इसके बाद आ रहा है सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। खुलासे के बारे में बताया जा चुका है कि कहानी का चौथा हिस्सा मुख्तसरन। सबक का खुलासा हो गया। नंबर 6, आपने अपने अल्फाज में छोटी सी मुख्तसर सी इसी कहानी को बयान कर देना है। इसके बाद है सवाल नंबर 7, सबक मुलम्मा का सियाको सबाक जहन में रख कर दर्ज झैल नसर पारों की तशरीह कीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं सियाको सबाक जहन में रखिए। हमने सियाको सबाक भी बता दिया ताकि आपके जहन में हर चीज़ क्लियर हो जाए। अलिफ है जनाब, अरे कुली तुम मुझे डैश, यहाँ से डॉट हैं, इबारत पढ़ रही थी। पहला पैराग्राफ ये है, बे लड़की का कुली दरवाजे पर डॉट खड़ा मुस्कुरा रहा था, यानी यहाँ से यहाँ तक। अपनी किताब का पेज नंबर 63 देखिए। अरे कुली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यहाँ से लेकर इबारत पढ़ रही थी। यहाँ से यहाँ तक अलिफ है जिसकी हमें तशरीह करनी है। और फिर लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से, यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। बे और वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था, ये बे है। ठीक है, ये बे पैराग्राफ है। इक़्तिबास जो आपको मश्क में दिया गया है, पहला पैराग्राफ आपको ये दिया गया है, अरे कुली से इबारत पढ़ रही थी, और दूसरा दिया गया है, लड़की का कुली दरवाजे पर से नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था, ये बे है। क्योंकि ये बिलतरतीब आगे पीछे हैं, इस वजह से इनका जो है सियाको सबाक एक ही रहेगा। तशरीह आपको बताते हैं अभी। तशरीह के लिए आपको सबसे पहले उन्वान लिखना है, मुलम्मा सिन्फ अफसाना, मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर और इंतखाब सब अफसाने मेरे। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास से पहले एक लड़की का जिक्र है जो अपने बीमार चचा की अयादत के लिए तन्हा सफ़र कर रही थी। रेलवे स्टेशन की मंजरकशी, टिकट घर, प्लेटफॉर्म, इंटर क्लास वेटिंग रूम के हालात का नक्शा उतारा है। कुली और नौजवान की गुफ्तगू भी सफ़र के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है। इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि खुद पसंदी, नुमाइश, खुद नुमाई और नौजवान को मुतासिर करने के लिए वो कुली से बहस करती हुई दूसरे डब्बे में सवार हो जाती है। सफ़र शुरू हो जाता है। रेलगाड़ी में बैठकर वो सोचती है इस मुलम्मे का क्या फ़ायदा। खौफज़दा भी रहती है कि अगर कोई इसका टिकट देख ले, बिला वजह की परेशानी मोल ले बैठी थी। सफ़र तमाम हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते वक्त नौजवान के सामने पर्दा चाक हो गया। 3rd क्लास का टिकट गेट पर देते हुए चचा के यहाँ पहुँची तो दिल पर बोझ था। छत पर टहलते हुए नौजवान की हकीकत भी खुल गई। तशरीह जनाब शुरू हो रही है। स्टेशन का माहौल लड़की के लिए नया था। दूसरा ये कि वो नौजवान को भी मुतासिर करना चाहती थी। कुली जब टिकट के मुताबिक 3rd क्लास रेल के डब्बे के पास रुका कि लड़की को जगह पर पहुंचा सके और सामान रख दे, इससे पहले ही लड़की ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, चीखना उसने शुरू कर दिया और नापसंदीदगी का इजहार किया, यानी गुस्से में वो ऊंचा बोलने लगी कि इजहार किया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो।
कुली से उसने कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। रेल के डिब्बे में चढ़ने वाले मुसाफिरों के हजूम रश से निकलकर रेल के साथ साथ चलते हुए प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ डब्बों पर लिखे दर्जों की तहरीरें पढ़ने लगी। प्लेटफॉर्म पर चलते हुए उसने देखा कि एक हजूम अफरा तफरी में है, जिनमें औरतें भी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही हैं। बदनुमा मैले गंदे बुरके तेज़ चलने की वजह से, हवा की वजह से लहरा रहे हैं, जिसे मुसन्निफ़ा ने गुब्बारों से तशबीह दी है। लड़की के दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेती है कि सब अपने आप में मगन हैं, सब मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हैं, वो भी इन्हीं में से है। अगर आज वो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश ना करती तो यूं बेचैन ना होती, ना उसे लोगों की परवाह होती कि वो क्या कहेंगे, और ना दिल चीरने वाली, दिल को ज़ख्मी करने वाली कांटदार मुस्कुराहटों की। वो प्लेटफॉर्म पर बिला मकसद ही चल फिर कर डब्बों पर लिखी तहरीरें पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। दूसरा पैराग्राफ बे। लड़की का कुली दरवाजे पर फिर कुछ डॉट्स हैं, फिर खड़ा मुस्कुरा रहा था, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखा दिया गया है। पेज नंबर 633, मुलम्मा अफसाना सफ़ा नंबर 63, 63 मश्क में दिए गए इक़्तिबासात बिल तरतीब के बाद दीगरे आपको 63 पर मिलेंगे पेज पर, इसलिए इनका सियाक़ो सबाक़ एक ही रहेगा। तशरीह, इस बेजुज़ की अब तशरीह है। इस इक़्तिबास में रेलवे स्टेशन पर बदनज़मी, जल्दबाजी, अफरा तफरी, कशमकश की मंजरकशी के साथ साथ लड़की अपने ऊपर चढ़ाए गए खुद साख्ता मुलम्मा को भी बचाने की कोशिश में नज़र आती है। वो जो खौल उसने अपने ऊपर खुद चढ़ाया हुआ था, अब वो उसको भी बचाने की कोशिश में नज़र आ रही है। रश, भीड़, हजूम की वजह से दरवाजे से गुजरकर अंदर जाना, डब्बे में अपनी नशिस्त जगह तक पहुंचना नामुमकिन नज़र आता था। दफतन अचानक मुसाफिर मर्द, औरत और उनके वो अजीज़ व अकारिब जो उन्हें स्टेशन पे छोड़ने आए थे और ट्रेन चलने तक उनके साथ रहना चाहते थे, सब ने एक साथ ही डब्बे में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में लड़की अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। एक खातून ने बोगी में अपनी नशिस्त पर जल्दी पहुंचने के लिए लड़की को रास्ते की रुकावट समझते हुए बुरके से हाथ निकालकर ज़ोरदार धक्का दिया। लड़की गिरते गिरते संभल गई। उसे औरत पर शदीद गुस्सा आया। इंतकामी कार्रवाई का ख्याल जहन में आया कि इस औरत का सजा समरा बुरका खींच कर भाग जाना चाहिए या ट्रेन के नीचे धक्का देकर गिरा देना चाहिए। इससे पहले कि वो अपनी सोच पर अमल करती, उसकी निगाह सामने नौजवान पर उठी जो सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुहज़्ज़ब नज़र आना मजबूरी बन गया। सवाल नंबर 8 देखिए। उर्दू में दूसरी ज़बानों के अल्फाज जज़्ब करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उर्दू लश्करी ज़बान, मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज इसमें जज़्ब हो जाते हैं और इसमें ये बेपनाह सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि अरबी, फ़ारसी, संस्कृत के कई अल्फाज हमारी ज़बानों में, हमारी उर्दू ज़बान में शामिल हैं। यही वजह है कि ये ज़बान दसियों ज़बानों के अल्फाज अपने अंदर समोए हुए, यानी इस उर्दू में कई ज़बानों के अल्फाज जो हैं वो शामिल हैं। एक ज़माने तक इस पर फ़ारसी और अरबी अल्फाज का गलबा रहा। अब कुछ अरसे से अंग्रेज़ी अल्फाज भी तेज़ी से इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप इस अफसाने में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी अल्फाज की एक फ़हरिस्त जो है उसको मुरतब करें। ऐसे कई अल्फाज हैं, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो साथ साथ लिखते जाइए, जैसे रेलवे टिकट, बेंच, अटैची केस, टाई, थर्ड क्लास, इंटर क्लास, वेटिंग रूम, सेकंड, सैंडल, ट्रंक, हैट, प्लेटफॉर्म, ओवरकोट, स्टेशन, ट्रेन, गेट, बंडल। और जब आप इसको पढ़ेंगे साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं और एक अपनी फहरिस्त मुरतब कर लीजिए। सरगर्मियां है इस अफसाने में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है, ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है। अपने लफ्ज़ों में उसका तारुफ कराएं और पसंदीदगी की वजह भी लिखें। स्टूडेंट्स, इसके बाद सरगर्मियाँ जो एक्टिविटीज़ हमें करनी है, देखिए कि इस अफसाने में, अच्छा ये तो हो गया कि आपने करवाना है हाजरा मसरूर का कोई और अफसाना जमातें पढ़ के सुनाएं। उनकी किताबों के नाम दे दिए हैं, आप अगर
کتاب ملتی ہے، کتاب کوئی لائبریری سے لے لیں، آپ کے گھر میں موجود ہے یا نیٹ پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، آپ کے شوق پر منحصر ہے۔ اس کے بعد ہے حاجرہ مسرور کا تعارف کرایا جائے۔ ابھی ہم نے مکمل تعارف کیا ایکسرسائز سے پہلے۔ طلبہ کے سامنے اچھے افسانے کے پلاٹ، کردار، فضا اور دیگر فنی لوازم کی وضاحت کی جائے۔ افسانے کی تعریف آپ کے سامنے تحریری طور پر دکھا دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے۔ طلبہ کو افسانے کی بالعموم اور اس افسانے کی بالخصوص اہم خصوصیات بتائی جائیں۔ معاشرتی کہانی، عورتوں کے مسائل، روزمرہ زندگی کی چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیغام دیا گیا ہے کہ منافقت سے دور رہیں، ریاکاری سے دور رہیں۔ ہم جب لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم ایک مصنوعی زندگی جیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم خود زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو بہت ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے اس پر قلم اٹھایا ہے، اور کوشش کیجئے، محنت کیجئے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔